हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं, राइट। उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस, अंतर, विभिन्नता देखने को जरूर मिलती है। तो ये जो विभिन्नता होती है या अंतर जो होता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। चाहे वो आपके इंटरेस्ट को लेकर के हो, या आपके नेचर को लेकर के हो, आपके थॉट्स को लेकर के हो, या आपके इंटरेस्ट को लेकर के हो, राइट। मैं यहाँ पर ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि दो लोगों के बीच में ये जो अंतर है या जो डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे। मैं इसको अपने खुद के एग्जाम्पल से आप सबके सामने डिस्कस करूंगी, ताकि ये आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि मैं और मेरी बहन है ना, हम दोनों के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो पूरी तरीके से हर बात में या हर टॉपिक पर या हर पॉइंट्स पर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर हम दोनों के जो थॉट्स हैं या जो विचार जो होते हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे से मैच करते हैं। बट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम दोनों के जो विचार हैं या जो थॉट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। मतलब यानी कि दोनों के जो विचार हैं वो पूरी तरीके से मैच नहीं होते, यानी कि अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रहती है इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट में यहाँ पर ये है कि जैसे मेरा बचपन से ही पढ़ने में और पढ़ाने में रुचि रही है, इंटरेस्ट रहा है, शौक रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में मैं एक टीचर हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ठीक, मेरे इसी तरीके से मेरी बहन का जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो राइटिंग में है, तो वो आज की डेट में वो कंटेंट राइटर है। ठीक है, तो मेरा अपना ये जो एग्जाम्पल शेयर करने का जो मोटिव है वो बस सिर्फ यहाँ पर यही है कि हम दोनों के बीच में ये जो इंटरेस्ट, ये जो मतलब डिफरेंस आया, चाहे वो हमारे थॉट्स को लेकर के हो या हमारे इंटरेस्ट को लेकर के हो। ठीक है, तो ये जो हम दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आया है, ये जो अंतर आया है, इस अंतर को हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस को हम हिंदी में व्यक्तिगत विभिन्नता भी बोलते हैं। आज का टॉपिक ही इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूं साक्षी भारद्वाज, और आज हम लोग अपना ये इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। बट अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भाई ये जो हमारा टॉपिक है, टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में, चाहे वो आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या केवीएस हो या नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए ये जो टॉपिक है ये यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो भिन्नता होती है या जो अंतर होता है, उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपके मन में यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हम लोगों के बीच में या दो लोगों के बीच में ये जो डिफरेंस है या जो अंतर है या जो विभिन्नता है, ये किस वजह से आता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक क्या है कि दो लोग बिल्कुल जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। ये होता क्या है कि इस पूरी दुनिया में हर किसी व्यक्ति का मेंटली, फिजिकली और इमोशनली डेवलपमेंट जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है, जिसकी वजह से कि हर व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग दिखता है, राइट। इसमें यहाँ पर जैसे कि इसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा कि एक बात होता है कि जैसे सारे जो बच्चे होते हैं क्लास में, क्या वो सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे मतलब क्लास में आपके सारे जो बच्चे हैं वो एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना। या सारे बच्चे आप जब कोई बात बताते हो या आप उन्हें कोई टॉपिक उनके सामने उनको टॉपिक पढ़ाते हो, तो क्या सब बच्चों को जो टॉपिक होता है वो एक ही तरीके से समझ में आ जाता है? नहीं ना, इसमें नहीं होता है ना ऐसा, है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज और बताती हूँ कि जैसे कि हमारे क्लास में कोई बच्चा आपने देखा होगा कि भाई लंबा होता है, ठीक है, कोई बच्चा मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। तो इस आपने कभी मतलब ये जानने की कोशिश करी है कि भाई हमारी क्लास में ये जो बच्चे हैं हम सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं?
है ना। तो इसका रीजन ही हमारे यहाँ पर ये होता है, इसका कारण ही ये होता है कि हम लोगों का जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, जिसकी वजह से हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग दिखता है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई बच्चा लंबा होता है, ठीक, कोई बच्चा हाइट में कम होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक। इसके बाद हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि हर किसी का जो मेंटली डेवलपमेंट जो होता है वो भी हर बच्चे एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, कोई टॉपिक समझा रहे होते हो, ठीक है, तो कोई बच्चा तो उस टॉपिक को बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, ठीक, और कोई बच्चे जो होते हैं वो उस सेम टॉपिक को वो थोड़ी देर से कैच कर पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक समझ में ही नहीं आता समझ में नहीं आता। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हमारा यहाँ पर ये होता है कि जैसे हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग होता है, उसी तरीके से हमारा मेंटली डेवलपमेंट भी एक दूसरे से अलग होता है, राइट। अब इसी तरीके से हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास में जैसे आप किसी बच्चे को डांटते हो, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मतलब शैतानी कर दिया, काम नहीं करके लाया, तो हम उसको क्या, जैसे टीचर जब उसको डांटता है तो कोई बच्चा जो होता है एकदम से रोने लग जाता है ना। आप उसे कितना भी छुपा लो, कुछ भी कर लो, वो चुपता नहीं है, ठीक। और कोई बच्चा इस तरीके, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, आप उन्हें कितना भी डांट लो, मार लो, पीट लो, ठीक है, आप उन्हें मतलब क्लास से भी बाहर निकाल लो, ठीक है, तब भी वो क्या करते हैं, वो हंसते ही रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ढीठ के ढीठ ही रहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे अब हमने एक बात करी थी यहाँ पर, तो देखिए एक बार बताओ, मेरा कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि जो आपने क्लास में इस तरीके के जो बच्चे देखे हैं कि रंग रूप में अलग हो गए, ठीक है, कोई बच्चा लंबा क्यों है, ठीक, या फिर जो उनके समझ, कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी समझ ले रहा है या नहीं समझ पाता है, ठीक, या फिर जैसे हमने बताया कि कोई बच्चा रोने लगता है। तो ये सारा जो हम लोगों के बीच मतलब ये जो विभिन्नता हमने जो देखी यहाँ पर क्लास में, ठीक है, इन सबका ही कारण क्या होता है कि हर किसी बच्चे का, ठीक है, हर किसी बच्चे का या व्यक्ति का, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया पे मेंटली और फिजिकली और इमोशनली डेवलपमेंट जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या था कि इतनी व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को एक ही क्लास में मिल जाती है, ठीक। अब जैसे हम नेचर की बात करते हैं, नेचर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, ठीक है, हर समय गुस्सा करते हैं। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा होगा या आस पड़ोस में भी देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग जो होते हैं मतलब झगड़ालू टाइप के होते हैं, तो आप मतलब लोग उनके पास जाने से डरते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा कि मतलब ये मुझसे गुस्सा करेगा या करेगी, व्हाटएवर, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं, ठीक है, इनोसेंट होते हैं मेरी तरह, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोगों का नेचर किस तरह का है? आप लोग भी मतलब झगड़ालू या गुस्से होने वाले, आपका जो नेचर है झगड़ालू टाइप के हैं या आप लोग इनोसेंट हैं, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक। अब इसी तरीके से एक बार बताइए, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, तो इस पर भी किसी ने भाई प्रयोग तो किया होगा, रिसर्च की होगी, तो इस पर कि भाई एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों दिखता है, ठीक। तो इस पर सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो हमारे जो साइंटिस्ट, वो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रांसिस गॉल्टन महोदय, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे आपके एग्जाम में भी पुटअप हो सकता है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता पर, है ना, प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या है, ठीक। तो फिर इसी तरीके से आपने एक नाम सुना होगा स्किनर का, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ये, और उन्होंने भी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अपने व्यू यानी कि अपने विचार उन्होंने दिए, अपनी डेफिनेशन दी, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमारे विद्यालय में, ठीक, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग भी स्कूल गए थे और आप लोग भी गए हैं, तो देखा आप मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे की जो योग्यताएं होती हैं, ठीक है, जो क्षमताएं होती हैं, जो उनकी अभिवृत्ति यानी कि जो उनका एटीट्यूड होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है, अलग होता है, ठीक। तब भी हम उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि हर बच्चा हमारे लिए क्या है, समान है, एक है, मतलब वो हम एक मतलब अलग नहीं है, राइट। तो इसमें यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था कि हमें मतलब बच्चों के साथ क्या है, मतलब डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है।
नहीं करना चाहिए। तो मैं इनके इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ठीक है, मैं एज अ टीचर क्या कहते हैं, मैं भी अपने सारे बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करती हूँ। मेरे लिए मतलब मेरे क्लास का कोई भी बच्चा अलग नहीं है। ठीक, अब इसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी सब बातों से ऊपर उठकर कि भाई ये इंसान पतला है या ये काला है या गोरा है या इसकी हाइट कम है या ये अमीर है गरीब है, इन सब बातों से ऊपर उठ करके हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक, अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको माने या न माने। राइट, अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अब एक बार बताइए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, अब इसके हम देखते हैं टाइप्स कि कितने प्रकार की होती है। भाई बहुत सारे हमारे यहाँ पर टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को दो भागों में इसको बांटा। ठीक है, इसको इन्होंने दो भागों में इसको बांटा है। तो एक इन्होंने यहाँ पर इन्होंने जो बांटा था फिजिकल डिफरेंस यानी कि शारीरिक भिन्नता, और दूसरा इन्होंने बांटा मानसिक भिन्नता, मानसिक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी तक हमने क्या क्या मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया। अभी हमने देखा कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। राइट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक, उसके आने, दो लोगों के बीच में जो अंतर है उसके आने के क्या कारण होते हैं, हमने उस चीज को भी यहाँ पर देखा, डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि इस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले, प्रयोग करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो स्किनर थे उन्होंने अपने इसके बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में क्या विचार दिए या क्या व्यू दिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के टाइप्स बताए, जिसको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक, एक तो हमारा था यहाँ पर फिजिकल डिफरेंस और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या था, मेंटल डिफरेंस। ठीक, तो हम अपना आज का ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।